Hello everyone and welcome back to Avika's World. Hope you all are doing great. So we are back with another informative and beautiful video. This video is all about one of the most popular temple of Mandi district of Himachal Pradesh. मंडी टाउन से 20 किलोमीटर की दूरी पर धुआंधार की पहाड़ियों और देवदार और पाइन के पेड़ों के बीच में स्थित है मां धुआंवती का मंदिर। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है जहां घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं। यह मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे नजदीक और सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। मंडी के सौलीखट के पेट्रोल पंप के नजदीक से लिंक रोड से धुआंवती आने की जर्नी स्टार्ट होती है और उसके बाद पहाड़ों की सैर और चीर के जंगलों में से नैरो रोड निकलता है। यहाँ आने के लिए मंडी बस स्टैंड से बस सर्विस भी है जो सुबह शाम तक चलती। बस का रूट कोटमोर मझवाड़ धुआं देवी है और बस टेम्पल के गेट के पास लगती है। आप यहाँ आने के लिए टैक्सी से भी आ सकते हैं। रास्ते में माँ योगिनी का मंदिर भी है जिसके बारे में मान्यता है कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे कंकड़ फेंकने से आपके मन की इच्छा पूरी होती है। धुआंवती का मंदिर शिखर शैली में है जिसके अंदर दीवारों पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र बनाए हैं। लकड़ी पर सुंदर नक्काशी द्वारा मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यह मंदिर धुआंधार के जंगलों के बीच में है। यह धुआंवती का मूल स्थान माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की पाषाण निर्मित मूर्ति स्थापित है और गर्भगृह के द्वार पर देवी का चित्र उकेरा गया है। इस पर वह अपने रथ पर सवार दिखाई गई है। देवी को मां शक्ति का अवतार माना जाता है, इसलिए नवरात्रों के दौरान यहाँ भक्तों की काफी भीड़ देखी जाती है। धुआं देवी की पहाड़ियों पर हर समय ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी के मौसम में भी गर्मी का एहसास नहीं होता। यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। नाइट स्टे के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस भी है जहाँ एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। माँ धुआं देवी की कहानी के पीछे श्री विष्णु जी की एक लीला है। कहा जाता है कि एक बार की बात है जब विष्णु जी भोलेनाथ से कहते हैं कि बहुत समय बीत गया, हमने साथ में भोजन नहीं किया। तो अगले दिन भोलेनाथ जी और माँ पार्वती विष्णु ब्रह्मा जी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। भोलेनाथ जी हमेशा माँ पार्वती को अपने भोजन में से ही थोड़ा सा भोजन बचा कर रखते थे, लेकिन विष्णु भगवान से किए वादे के अनुसार भोलेनाथ जी पूरा भोजन स्वयं खा गए। कुछ समय बाद जब माँ भोजन करने आती है तो खाली बर्तन देखकर क्रोधित हो जाती है। भूख से तड़पती माँ को गुस्सा आ जाता है कि हमेशा भोलेनाथ जी माँ के लिए थाली में भोजन रखते थे, आज उन्होंने भी भोजन नहीं रखा। यह सब देखकर माँ गुस्से में धुआं धुआं होती है और पूरी सृष्टि को अपना भोजन बनाने लगती है। इसी कारण माँ भोलेनाथ को आहार बना लेती है और जिस क्षण वह उन्हें निगलती है उस क्षण वह विधवा रूप में आ जाती है और इसी रूप को माँ के धुआं देवी नाम दिया जाता है। आइए करते हैं स्थानीय निवासी से बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप कब से यहाँ पे आते हैं? हम तो सर बचपन से यहाँ पे आए हैं। ये बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर आते आते 34-35 सालें हो गई। कालांतर में सतयुग के समय भगवान शिव और माँ पार्वती जो कि बैठे हुए थे, तो जब माँ ने एक लीला करनी थी तो इसी लीला के तहत माँ ने यह कार्य किया। माँ को बहुत ज़्यादा भूख लगी और माँ ने भोले शंकर से आग्रह किया कि हे नाथ, मेरी इस भूख का निवारण करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो महादेव ने उनकी बात को हंसते हुए टाल दिया। फिर उसे उन्होंने आग्रह किया तो महादेव ने फिर से टाल दिया। तो इसी प्रकार फिर माँ ने बाद में क्रोध भूत आकर के जो है बहुत ज़्यादा, जिनको कहते हैं भाई, उनके जब इतना ज़्यादा क्रोध आया, इतना ज़्यादा माँ को गुस्सा आया कि उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और इसी प्रकार उन्होंने वहाँ पर जो है भगवान शिव को ही अपने, जिसको कहते हैं, ग्रास के रूप में ग्रहण कर लिया। मतलब ये समझ सकते हैं एक माँ की एक लीला थी। तो जब उन्होंने उसको भगवान शिव को अंदर ग्रास ले लिया या निगल लिया तो उस वक्त कहते हैं जो गिदड़िया थी वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगी, चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी, फिर बहुत ही विकराल रूप धारण हुआ। और इसी प्रकार माँ जो है इस वक्त कहते हैं कि ये जो माँ धुआंवती है यह एक विधवा स्वरूप इसका है। मतलब यह एक लीला के रूप में हम कह सकते हैं, सचमुच में नहीं है, क्योंकि जब उसने अपने स्वामी को ही निगल लिया तो इसका जो स्वरूप एक विधवा है और मलिन वस्त्र धारण किए है। काक वाहन, कौआ जो है इसका वाहन है
और माँ जो है धनवंतरी है, धन देने वाली है, संतान सुख देने वाली है, हर प्रकार के वैभव देने वाली है। और जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। और ये थोड़ी सी माँ की एक सत्य घटना है जो मैंने आपको बताई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर यदि आप आएँ तो इस तरफ देखिए हमारा कुंडो डैम है, नीचे की ओर यदि आप देखेंगे यहाँ से लुकी, और इस तरफ कुल्लू है, आगे ये कुल्लू हो गया इस तरफ, ठीक है। और यहाँ चारों तरफ जो है चीर के, सॉरी ये जो है चीर के पेड़ हैं, और काफ़ी एक व्यंगमय दृश्य देखने से ही बनता है। एक थिक फॉरेस्ट है चारों ओर। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर आप लोग एक हवा चली हुई है बीच में, जैसे जिसको कहते हैं जो जंगल के बीच में चलती है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। एक तरफ तो माँ के दर्शन हो जाते हैं, साथ में प्रकृति की प्यारी सी छटा देखने को भी मिल जाती है। तो हम कहते हैं इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, ये जैसा कि है ये मंडी से तो काफ़ी दूर है। हाँ जी, मंडी से काफ़ी दूर अगर कभी जैसे कोई आता है मंडी से आने के लिए, देखिए जी भगवती माँ ने बसेस की काफ़ी फैसिलिटीज़ है। ये नीचे आप देख रहे हैं रोड है यहाँ पर, ठीक है। और ये रोड बाय मंडी होके आएगा और आगे तक मिलता है। तो मंडी से ठीक 9 बजे गाड़ी चलती है, और 9 बजे चलेगी और आपको 10:30 बजे मंदिर पर उतार देगी। और शाम के टाइम जो है आपको 3:30 बजे फिर से गाड़ी चलती है, HRTC की गाड़ी है। और मंडी से जो है यही लगता है आपका 1-1.5 घंटा लगता है। और अभी हम 3:30 बजे फिर से गाड़ी चलेगी और 4:30 बजे के करीब जो है हमें मंडी में पहुंचा देगी। बाकी बस इसकी एक ही बस है। अगर कभी किसी को यहाँ पर आना हो, रुक सकते हैं। सराय हैं यहाँ पर के, अच्छी फैसिलिटी है। 3 सराय हैं, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है साथ में, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ हमने सुना कि कुछ मेले वगैरह भी होते हैं। मेले भी होते हैं यहाँ पर। मई महीने में यहाँ पर मेले लगेंगे। 3 दिवसीय मेलों का आयोजन होता है जिसमें 4 देवता आते हैं। देवबाला, कामेश्वर बटलू, भगवती माँ, उमा देवी, काश्मीरी देवी, सैरी देव यहाँ पर जो है विराजते हैं। हमने यहाँ पे रास्ते में सुना कि कुछ लोगों को कभी कुछ ऐसा साक्षात्कार भी हुआ है। साक्षात्कार कि ऐसा कोई आपके पास कहानी है कि आपने भी सुनी हो, किसी के साथ कभी कुछ हुआ ऐसा है। जहाँ तक हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं, कहते हैं कि ये जब यहाँ बहुत घना जंगल होता था, इससे भी घना जंगल था, तो यहाँ मंदिर जो नहीं होता था, जो आप दिख रहा है अभी डेवलप हुआ है, अभी 10-15 साल में, इससे पहले नहीं था। यहाँ पिंडी रूप में ही था। तो यहाँ पर कहते हैं एक बार की बात है, राहगीर रास्ता भटक गए जंगल में। तो इतने रात्रि हुई थी और राहगीर जैसे हमारे एंसेस्टर थे वो सुनाते हैं, फिर हमें पता लगे मंदिर किस तरफ है। फिर रात को यहाँ पर घंटी की आवाज़ सुनाई थी, तो उस घंटी की ओर लोग यहाँ पर आए। फिर देखा भी यहाँ पर वो हो गई माँ ने, क्योंकि इतनी रात में घंटी किसने बजानी। उस वक्त तो चौकीदार भी यहाँ पर नहीं होते थे, अब तो चौकीदार भी है यहाँ पे। उस वक्त कौन था? उस वक्त कोई नहीं था, यहाँ जंगल था और एक मूर्ति थी और छोटी सी घंटी होती थी। तो कहते हैं ये हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई कहानी है कि हम वहाँ गए, तो उसके बाद वहाँ पर घंटी रात को बजी, फिर हम पहुँच गए भी इसी लोकेशन में मंदिर है। ये एक घटना थी। बाकी और भी घटनाएं यहाँ पर काफ़ी सुनने को मिलती है। यहाँ पे जैसे कि अगर मतलब हिमाचल का ये बहुत ही अच्छा स्थान है, लेकिन यहाँ पे भी स्नोफॉल वगैरह भी होती है क्या? होती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा, 1 इंच 2 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे सुना है कि एक फ्रूट है, काफल वगैरह मिलता है। लग जाएगा आपका, अगले महीने से शुरू हो जाएगा मई जून। और वो कहीं नहीं मिलता, बाकी हिमाचल का फ्रूट है। पहाड़ी एरिया में, हिमाचल में सभी जगह मिलता है, जो पहाड़ी एरिया है। और कुछ बुरांश के फूल भी इधर है। बुरांश भी होते हैं, जो कि आपके जैसे नक्सीर वगैरह आती है, उसके लिए बुरांश जो होता है, उसकी चटनी वगैरह आपका खूब सुना है कि उसका खाने से डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन हेमरेज वगैरह का भी खतरा नहीं रहता है। बढ़िया होता है, नहीं होती ब्रेन हेमरेज। नक्सीर की प्रॉब्लम हो, नाक से खून आता हो, है ना, वहाँ पर वो उपयोगी रहता है। ऐसी कोई, क्योंकि ये अब देवभूमि है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको मिलती है, फ्रूट से लेकर फल से लेकर इस तरह से है। तो आइए, हम तो सबको कहते हैं यहाँ पर भगवती माँ ने अब तो हर प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माँ धुमावती। हमने सुना है कि आपका भी यूट्यूब चैनल है कोई? हाँ, मेरा भी है, विकास पठानिया के नाम से है। चलिए, हम उसमें भी हम बहुत से, जैसे मैंने जिसको कहते हैं देवताओं के, मैं भी दर्शन कराता हूँ, खुद भी करता हूँ और भी करें। हाँ, VIKASHPATHANIE, एस नहीं लगेगा उसमें ना, VIKASHPATHANIE। ठीक है, हम इनके यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे।
ओके। तो जिसको हिमाचल के विभिन्न देव स्थलों के दर्शन करने होंगे, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हिमाचल के बहुत सारे देव स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, जय माता दी। जय माता दी।